हाँ हेलो फ्रेंड। मैं चाह रहा हूँ रीजनिंग पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना, कोडिंग एंड डिकोडिंग। जिससे हर एक एग्जाम, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लाइक लाइक एनी एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या अदर जनरल कंपटीशन हो, अदर कोई एग्जाम हो गया। जैसे मान जाओ किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम एंट्रेंस हो रहा है, एमसीए एंट्रेंस हो रहा है, किसी अदर कैट मैट या गेट जो भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में 5 to 10 सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछ सकते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग से। एसएससी में अगर आ जाए तो कम से कम 10 15 मतलब अप्रोक्स 10 क्वेश्चन तो 100% से पूछे जाते हैं दिस सेक्शन से, कोडिंग और डिकोडिंग से। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, लाइक इंट्रोडक्शन हियर, क्या है कि एक बैंक हमारा दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है बैंक, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एड्रेस साइन यहाँ पे इसका सारा जितना है, ये एक हो गया, ये हो गया, CBOAL, ये ZML, एफ जो भी है यहाँ पे जितना दिया सब क्या है कि इसका डिकोड है। इस एक बैंक का इतना मल्टीपल और बहुत और भी बहुत हो सकते हैं, बट इतना क्या है, सारे के सारे डिकोड दिए हुए। तो अब हमें देखना है कि ये सब कैसे एक सब हुआ कैसे। जैसे क्या है कि बैंक BANK कितना है, 4 अल्फाबेट है इसमें, और यहाँ पे इसका डिकोड क्या दिया हुआ, एड्रेस हैश ये आपका हो गया डॉलर, और उसके बाद परसेंट। ये क्या हमारा कि दिया हुआ है, इसका क्या है, डिकोड दिया हुआ। जैसे यहाँ पे क्या है कि CBOL दिया बैंक का, तो ये क्या किया हुआ है, सी के बाद बी आया है, तो क्या हुआ है, +1, ए के बाद बी हुआ है +1, एन के बाद ओ है +1, एंड के बाद एल है +1। तो एक के पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या है, इसका डिकोड दिया हुआ है कि सब में बैंक है, इसका CBOL सबको क्या किया, +1 से क्या किया, इंक्रीज कर दिया गया। वही अगर देखा जाए यहाँ पे बैंक में ए दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, बी से क्या हुआ है, ए हुआ है, या ए से देखा जाए तो बी हो रहा है, जेड से क्या हो रहा है, ए हो रहा है, एम के बाद एन हो रहा है, जे के बाद के हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, हम क्या जब भी देखेंगे तो बैंक के अकॉर्डिंग, ना कि इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, -1 हुआ है, -1 हुआ है, -1 हुआ, -1 हुआ। तो क्या बी से एक कम गया तो ए आया, ए से एक कम गया तो जेड आया, क्योंकि हमारे ए टू जेड क्या होता है, अल्फाबेटिकल टोटल 26 हमारा क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। तो हमारा सबसे एंडिंग क्या होता है, जेड होता है, और स्टार्टिंग में ए होता है। तो जब भी हम ए से जेड चले गए, उसके बाद रिवर्स आना हो तो क्या होगा, फिर हम जेड से ए की ओर आएंगे, तो ये हमारा होता है रिवर्स होता है। तो क्या हो गया, यहाँ ए है तो बी है, मतलब यहाँ से देखा जाए तो +++1 हो रहा है, बट हमको क्या है, बैंक का रिपोर्ट हमको देखना है। तो बी है तो ए है तो -1 हो गया, ए है तो जेड है -1 हो गया, एन है तो एम है, और के है तो जे -1। अब यहाँ पे देखा जाए क्या, तो ए फिर बैंक का कोड क्या है, ABML दिया हुआ है, ये किसके अकॉर्डिंग है, तो देखा जाए ए के बाद बी दिया हुआ है, यानी सॉरी यहाँ से देखा जाए बी के बाद ए है, यानी -1 है, ए के बाद बी है +1 है, फिर एन के बाद एम है, क्या है, -1 है, और के के बाद क्या है, और के के बाद क्या है, एल +1, यानी -1 +1 -1 +1, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इसका डिकोड दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखा जाए क्या है कि बी है तो सी है, ए है तो सी है, एम एन है तो OPQ है, और के है तो LMNO है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो कि यहाँ पे बी है तो सी है +1 है, ए है तो सी है यानी +2 है, एन है तो ये क्या है, +3 है, +4 है, यानी इसके पैटर्न में क्या हुआ, इसका डिकोड यहाँ दिया हुआ +1 +2 +3 एंड +4 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी बैंक हमारे कितना 4 अल्फाबेट है, 4 नंबर ऑफ इसमें अल्फाबेट कितना, नंबर ऑफ 4 अल्फाबेट है, ए बी या बी ए एन के। यहाँ पे इसका डिकोड कितना दिया हुआ, 4, 2 दिया, 1 दिया, 14 दिया, 11 दिया हुआ। तो ये क्या है कि हमको बी का हमको मालूम है पोजीशन कितना होता है अल्फाबेट में, ए और बी, यानी बी का 2 होता है, ए का क्या आता है 1 होता है, एन का क्या 14 होता है, के का 11 होता है। अगर हमें सपोज दैट हमें क्या है कि अल्फाबेट का पोजीशन याद नहीं है, तो हमें टोटल A to Z लिखने की जरूरत नहीं है अपने नोटबुक पे। बस हमें एक माइनर सा फॉर्मूला, एक दिमाग में कंसेप्ट लगाना है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सारे पोर्शन को फाइंड करने से होता है, ई होता है, जे होता है, वो होता है, टी और वाई, ये ज्योति, ये ज्योति हो गया। ई को हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका 5, 10, 15, 20 एंड 25, इसका ये पोजीशन होता है।
अगर हमको ये मालूम चल गया तो बीच में कितने कितने 5-5 गैप होते हैं, इससे पहले 5, तो इजिली हम क्या करें, किसी भी अल्फाबेट के पोजीशन को इजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे पूछ दिया डी, तो हमको मालूम है ई का 5 तो डी का क्या 4, उससे बैक जाते जाएंगे। जैसे ई और जे के बीच में कोई भी जैसे जे के बाद कुछ भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो हमको जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि बी दिया है, तो बी का हमको मालूम है कि 2 होता है, ए का ए 1 होता है, एन मालूम करना है। तो एम का हमको मालूम है एम एन ओ क्या होता है, एम के बाद क्या होता है कि एन ओ, एन ओ मतलब एन क्या है, ओ से पहले है, यानी इसका ओ का 15 है तो इसका ऑब्वियसली 14 होगा। यहाँ पे क्या है कि जे के बाद के होता है, तो हमको क्वेश्चन नहीं मालूम, तो हमको मालूम है जे का होता है कितना 10, तो के का क्या हो जाएगा +1, यानी सीधे जे के बाद के होता है, तो यहाँ पे इसका 10 है तो इसका 11 हो जाएगा। तो हमको मालूम चल गया क्या दिया है कि इसका पोजिशन क्या यहाँ पर दिया हुआ है, बी का यहाँ पे 2, ए का 1, एन का 14 एंड के का 11। सेम इसके अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे ये क्या किया हुआ है कि बी का यहाँ पे देख रहे हो सेम है, यहाँ भी 4 है, बी का 25 दिया हुआ है, ए का 26, एन का 13 एंड के का 16। हमें कैसे मालूम चलेगा, इसका इस फॉर्म में इसका डिकोड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है बी का क्या होता है, हमें बी क्या है हमारा, ए बी हमारा सेकंड पोजीशन है, इसको क्या किया हुआ है कि रिवर्स किया हुआ है। ये का हमारा 1 होता है, यहाँ पे क्या है 26, इसका रिवर्स ए का जेड होता है, बी का हमारा क्या होता है वाई होता है, उसी तरह एन का रिवर्स इसका दिया इसका दिया। तो अगर हमें और रिवर्स फाइंड करना हो किसी का भी, तो हमके एक फॉर्मूला है क्या, टोटल अल्फाबेट, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट माइनस पोजीशन +1 कर देंगे, तो हम किसी भी अल्फाबेट का रिवर्स इजिली निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हमको दिया हुआ है कि बी का हमका रिवर्स क्या होगा, तो बी का हमको सबसे पहले मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितना होता है 26, और बी का पोजीशन कितना होता है 2, तो -2 कर दिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एंड +1 कर दिए, तो 26 -2 24 +1 25। 25 हमारा क्या होगा, इसका बी का रिवर्स हो गया। वैसा ही 26 हमारा ए का, तो 26 -1 अब +1 1 1 कट गया, 26 डायरेक्टली। एन का हमको पोजीशन मालूम चल गया कितना होता है अकॉर्डिंग टू हियर 14, तो 26 -14 कर देंगे, 12 +1 13 हो जाएगा। उसी तरह के का हमको 11 मालूम चलो, तो 26 -11 कर देंगे, उसके बाद +1 कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा 16। ये हमारा रिवर्स आ गया, तो हमको मालूम चल गया कैसे रिवर्स फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर हमको याद रहेगा, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट माइनस पोजीशन जिसका बारे में पूछ रहा है, अब +1 कर देंगे तो हमको क्या होगा कि ये वैल्यू निकल जाएगा। तो ये मालूम चल गया क्या दिया हुआ है, इसका रिवर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए ये भी सेम है, यहाँ पे क्या है कि इसका नंबर दिया हुआ है, और उसी नंबर के यहाँ पे क्या हुआ अल्फाबेट दिया हुआ है। 25 होता है क्या वाई, 26 हमारा जेड हो गया, 13 हमारे क्या होता है एम होता है, और 16 क्या होता है पी दिया था। बस सेम है, यहाँ पे रिवर्स है, बट यहाँ पे क्या अल्फाबेट दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए बैंक क्या है, फोर अल्फाबेट है, और यहाँ पे इसका आंसर क्या है 28 दिया हुआ है। कैसे फाइंड करेंगे, इसका डिकोड किस फॉर्म में आया है, तो हमको इसमें क्या दिया हुआ है कि बैंक बी का जैसे मैंने यहाँ पे इसको किस फॉर्म में देखा जाए, हमको देखा जाए तो यहाँ पे बी बी का क्या होता है 2 20 14 एंड के का है, सबको क्या किया है यहाँ पे कि ऐड कर दिया गया है इसका वैल्यू को। बी का 2 + 1 + 14 + 11 किया जाए तो 4 1 5 6 2 8 और 1 1 2 28। क्या हो रहा है कि सारे अल्फाबेट का वैल्यू पोजीशन को क्या किया ऐड करके यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे तो हम इसके अकॉर्डिंग इसके डिकोड के अकॉर्डिंग उसको डिकोड करेंगे। ये हमारा एक हुआ। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे भी क्या है, एक दूसरा कोड है 308 308। तो बैंक हमारा 4 अल्फाबेट है, 4 नंबर ऑफ अल्फाबेट इसमें बैंक में 4 दिया हो, बट यहाँ पे आंसर क्या है 308 दिया हो। तो ये कैसे मालूम चलेगा हमको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सारे पोजीशन को क्या किया मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बी का हमको क्या होता है 2 × 1 × 14 × 11 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 308 आ जाएगा। 2 को 2 1 जा, ये 2 हो गया, तो गुना 14 से करेंगे, 14 कम 14 कैरी 1 हुआ, और 14 14 15, इसको करेगा तो 2 कितना 8 हो जाएगा, 0 2 3 308 हमारा आ गया। तो क्या है कि इसको सारे को क्या किया मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 × 1 × 11 × 14 करके हमारा ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे 4, नेक्स्ट वाले को देखते हैं कैसा डिकोड, इसका डिकोड कैसे है 7 कैसा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पे बैंक क्या है कि 4 अल्फाबेट है, बट यहाँ पे आंसर ओनली 1 डिजिट दिया हुआ है 7। तो हम कैसे मालूम चलेगा, फिर यहाँ पे कुछ कुछ मुश्किल नहीं, बस थिंक करना है कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि सारे पोजीशन जितने हमारा कितना है, हमने यहाँ पे ऐड किया था 28 है, 28 तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, यहाँ पे दूसरे में दिया होता है, बट यहाँ पे क्या किया एवरेज लिया गया है।
इसका एवरेज अगर फाइंड क्या होता है कि एवरेज क्या होता निकलते हैं, जितना भी नंबर दिया था बाई उतना नंबर ऑफ पोजीशन, तो हमारा टोटल कितना है बैंक 4, इसका एडिशन कितना 20 है, 20/4 कितना 7, ये क्या हमारा एवरेज है, सम ऑफ ऑल डिजिट बाई 4 मतलब एवरेज इसका निकला हुआ। तो एक हमारा डिकोड, एक हमारा कोड था बैंक, इसका इतना सारे डिकोड निकले, तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है बस इसमें देखना है कंसेप्ट कैसे किसका यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या था, बेसिक था, इंट्रोडक्शन था कि कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फेस करते हैं। ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर होगा, समझ में आएगा। चलते हैं अब हम देखते हैं मॉडल 1 बाई 1 की कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। ओके, सो फर्स्ट हम आई एम गोइंग टू मॉडल 1। तो ये सब क्या है कि जो हम पोजीशन फाइंड करने के लिए, ये सब जो है हमारे जो दो मैंने दिया था, ये सब क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है हमको फाइंड करने का। हमें टाटो अगर किसी का भी अल्फाबेट का क्वेश्चन अगर नहीं मालूम तो हमको लिख के देखने की जरूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। इजोती तो ई का 5, जे का 10 और 15 20 5 के इंटरवल होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी अल्फाबेट का क्वेश्चन को इजिली फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी अल्फाबेट दिया उसका पूछ रहा है कि अपोजिट क्या होगा, रिवर्स मतलब क्या होगा, तो इसको द पोजिशन ऑफ द लेटर इज रिवर्स इज सीधे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट मतलब टी मतलब टोटल हो गया, माइनस पोजीशन जिस अल्फाबेट के बारे में पूछ रहा है +1 करके हम क्या होगा उस अल्फाबेट का क्या करेंगे रिवर्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा है इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं मॉडल 1, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं 1 बाई 1 देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ सर्टेन कोड, क्या कोड दिया हुआ है, क्या BOARD बोर्ड is written as CNBQE। तो पूछ रहा है, ये हमारा कोड दिया हुआ है इन शॉर्टन कोड, बोर्ड इज रिटन एज CNBQE, सो हाउ विल CRI crime be written in that code। ये क्या है कि हमारा ऑलरेडी क्या हुआ कि ये हम एक हमको कोड का डिकोड दिया हुआ है, हमको इसी के अकॉर्डिंग अगर इसको हम फाइंड कर लेंगे किस तरह इसका कोड को डिकोड किया हुआ, तो सेम उसी के अकॉर्डिंग उसी प्रोसेस उसी रूल के अकॉर्डिंग हम सेकंड वाले को फाइंड करेंगे क्राइम का क्या कोड डिकोड होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम सॉल्व करते हैं अगर, तो यहाँ पर दिया हुआ है बोर्ड BOARD, यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ और इसका क्या है कि डिकोड दिया हुआ क्या CNBQE, ये हमको दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है कि ये तो हमारा दिया हुआ है, फाइंड करना है क्या है कि CRIME का क्या डिकोड होगा, क्या कोड होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसे ये इसका जो कोड है इसका डिकोड कैसे आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका भी फाइंड कर लेंगे। इसलिए हम देखते हैं बी है तो यहाँ पर सी है, बी है तो सी है, मतलब क्या हुआ, ये +1 हुआ। ये क्या है कि ओ है तो ओ के बाद क्या होता है पी होता है, बट एन के बाद वो होता है, ये क्या हुआ है कि -1 हुआ है। फिर ए है तो बी है यानी +1 हुआ। आर है तो एस होना चाहिए, बस क्या होता है कि क्यू है तो आर है, मतलब क्या है कि -1 हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो डी है तो ई है, क्या हुआ है +1 हुआ। हमको मालूम है किस अकॉर्डिंग दिया हुआ है, +1 -1 +1 -1 +1 -1, इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे इसको भी सेम अकॉर्डिंग +1 -1 +1 -1 +1 करेंगे तो सी का कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। आर इससे पहले क्या होगा क्यू होता है,
क्यू के बाद आर होता है, आई के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब क्या होता है, एम है, तो एम से पहले क्या होता है, एल होता है। और यहाँ पर देखा जाए ई है, ई के बाद क्या है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये इसका डिकोड हो गया। ये हमारा ये फाइनल आंसर होगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है जो थिंक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है। सपोज दैट, हम प्रॉब्लम को लिखते हैं, क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। वन बाय वन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है कि नाइफ, चाकू, KNIFE, नाइफ है, इज रिटन एज क्या, तो डॉलर है, 3 है, परसेंट है, हैश है, एंड 5 है। तो नाइफ का कोड दिया हुआ है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, लेक, LAKE, लेक का कोड दिया हुआ है कितना, 7 @ डॉलर एंड 5 दिया हुआ है। सो क्या करना हमको, फाइंड करना है। सो फाइंड, क्या करना हमको कि फेल, FAIL का कोड क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है नाइफ, नाइफ का कोड इतना दिया हुआ, लेग का कोड इतना दिया हुआ, तो पूछ रहा है फेल का कोड क्या होगा। तो हम कुछ करना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ अल्फाबेट देख रहे हो, यहाँ पे अल्फाबेट है, बट यहाँ पे क्या है कि स्पेशल कैरेक्टर दिए हुए या कुछ नंबर दिए हुए। यहाँ भी अल्फाबेट है, यहाँ स्पेशल कैरेक्टर नंबर दिया हुआ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अल्फाबेट में पोजीशन को +1 -1 या +2 ऐसा कुछ करके इसका दिया हुआ। यहाँ पे इन दिस सेक्शन में क्या करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर के का है तो यहाँ पर देखो इसका कोड क्या है। के का देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है, एन का 3 दिया है, आई का परसेंट दिया हुआ है, एफ का हैश दिया हुआ है, एंड ई का 5 दिया। सेम देखते हैं यहाँ पे कॉमन कौन कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो कॉमन यहाँ पे के है, के यहाँ भी, तो के का यहाँ पे कोड डॉलर है, यहाँ पे के का क्या है, डॉलर सेम है। यहाँ भी कॉमन ई देखा जाए, ई इसमें भी कॉमन है, इसमें 5 है, यहाँ भी ई का 5 है। मतलब क्या है कि सेम जो यहाँ पे अल्फाबेट है उसका जो कोड है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी देख के बस क्या करना है, देख के वो फिल कर देना है। तो यहाँ से फेल का लिखना है, तो एफ, एफ का देखना हमको यहाँ पे क्या है, लेक है ना, फेल है, सॉरी, KNIFE फेल है। एफ का देखा जाए यहाँ पे क्या है, हैश है, हैश हो गया। ए क्या है, ए कहाँ, एल है, ए का क्या है यहाँ पे, एड्रेस साइन है। आई का यहाँ क्या है, 123% है। और यहाँ पे क्या है, एल, एल का क्या है हमारा, एल का 7 है। तो ये क्या हो गया हमारा, फेल का कोड हो गया। बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस देखना है और उसके अकॉर्डिंग फिल कर देना। ये हो गया मॉडल 1 का सेकंड टाइप क्वेश्चन। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो आई थिंक ये भी क्लियर हुआ सब, गोइंग फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। लाइक थर्ड क्वेश्चन है कि मान जाओ जहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कैट, CAT, cat is written as 3120, and dog is written as 4157। so बोल रहा है कि what will be the decoded, क्वेश्चन है what will be the decoded form of 25144।
हमें दिया हुआ है कैट, कैट का डिकोड इतना दिया हुआ है, डॉग का डिकोड इतना दिया, पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिकोडेड फॉर्म ऑफ इतना। ये हमारा कोड दिया हुआ है, इसका डिकोड फॉर्म क्या होगा, मतलब ये अल्फाबेट में क्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कैट है, अगर यहाँ पर देखा जाए सी है, तो सी का मालूम पोजिशन कितना होता है, 3 होता है। ये है, ए का पोजिशन मालूम कितना होता है, 1 होता है। टी है, हमको टी का पोजिशन मालूम है 20 होता है। यहाँ भी देखा जाए डी है, डी का हमको मालूम है पोजिशन 4 होता है, वो का मालूम हमको 15 होता है। जी का भी मालूम हमको 7 होता है। यहाँ पे जो अल्फाबेट है सेम उसका पोजिशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेम, यहाँ पे इसका ऑलरेडी क्या है कि पोजिशन दिया हुआ है, बट इससे पहले क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि ये क्या क्या अल्फाबेट बन सकते हैं। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितने नंबर के डिजिट है, दो दो दो, दो चार, 5, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें जो भी चाहिए, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे संभवतः तो बहुत सारे पोजिशन है। अगर इसको 2 कंसिडर करते हैं, इसको 5 करते हैं, इसको 14 करते हैं या 4 करते हैं, या इसको 25 करते हैं, इसको 14 करते हैं, इसको 4 करते हैं, या अगर हम चाहे तो या देख रहे हो बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे देखा जिसको 25 ले रहा है, 14 ले रहा है, 4 ले रहा है, तो इसका कुछ अलग पोजीशन आएगा। अगर यहाँ पे अगर इसको 25 ना लेके 25 तो होगा ही, क्योंकि अगर 2 लेते तो 51 तो होगा नहीं, क्योंकि अल्फाबेट में 51 तो होता नहीं, तो 25 होगा। 14 या 4 या 25 हो गया, 1 भी नहीं होगा, 14 होगा या 4 होगा। तो ये हो गया। फिर यहाँ 5, 14, यहाँ पे या इसको देखा जाए 2 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, 4 हो गया, 4 डिजिट आते हैं। मतलब इस तरह ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जिसका मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन दिया हो जिसका मल्टीपल आंसर आए, जिसका एक ही आंसर होता है, क्या कैन नॉट डिटरमाइन। इस तरह जितना भी प्रॉब्लम दिए रहो, इसका अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल है, एक से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में हमारा आंसर एक ही हो सकता है, क्या कैन नॉट डिटरमाइन। ये हमारा ये प्रॉब्लम हुआ जो ऑलवेज आंसर इसके अकॉर्डिंग आता है। समझ में आया सबको आई थिंक। एक और है मॉडल 1 का, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। दिया हुआ है इन सर्टेन कोड, क्या मोबाइल, मोबाइल दिया हुआ है, इसका कोड कितना दिया हुआ है 56, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ विल बी द वर्ड फोन, फोन इज रिटन। फर्स्ट में दिया है मोबाइल का कोड, यहाँ पे 56 दिया है, तो हाउ विल बी द वर्ड फोन इज रिटन, इसका कोड क्या होगा। हमको मोबाइल का ऑलरेडी 56 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है फोन का क्या होगा। हमको कैसे मालूम चलेगा कि मोबाइल का उतना होता है। जैसे कि मैंने बताया था, अल्फाबेट फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सीधे ये फॉर्मूला कंसेप्ट यूज करेंगे। ये जो टी वाई, ई का 5, इसका 10, इसका 15, 20 एंड 25। तो अगर हम देखा जाए मोबाइल एम, एम क्या है हमारा, एम एन ओ कितना है 13, प्लस ओ है, वो क्या है हमारा 15, प्लस उसके बाद क्या है बी है, बी क्या होता है हमारा 2, प्लस आई, आई क्या, आई के बाद जे होता है, नहीं ये 10 है तो वो क्या होगा 9 होगा, प्लस एल है, एल क्या होता है जे है तो के एल प्लस 2 होता है, यानी 12 हो गया। ई है, ई क्या है हमारा 5, अगर इसको ऐड किया जाए तो 5 2 7 और 9, यहाँ देखा जाए 7 16 18 23 एंड 3 6 हो गया, कैरी 2 1 3 3 4 एंड 5। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जितने मोबाइल दिए हुए सारे का जो पोजीशन है, सारे ये अल्फाबेट का जो पोजीशन है, सारे को सम करके हमारे क्या आएगा 56 आएगा। तो ये हमको मालूम चलेगा कि इसका कोड एंड डिकोड किस फॉर्म में दिया हुआ है। जब हमको ये मालूम चल गया तो सेम इसके अकॉर्डिंग इसका भी फाइंड कर लेंगे।
तो हम इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, सारे का पोजीशन लिख लेंगे कितना कितना आ रहा है। तो हमको पी का फाइंड करना है, तो मालूम है ओ के बाद पी होता है, तो ओ के बाद पी हो तो ओ का 15 होता है, तो इसका 16 हो जाएगा। एच होता है, एच क्या होता है, ई। एच से होता है एच आई जे, यानी 8 होता है, इसका 8 होगा, क्योंकि 8 के बाद 2 है, एच पर आई जे होता है 10 है, तो इसका 8 हो जाएगा। ओ है, वो क्या ऑलरेडी दिया हमको 15 है, मालूम है हमको। एन है, एन क्या होगा, एम एन ओ, यानी ओ के पहले एन आता है, ये हमारा ओ का मालूम हमको 15 होता है, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ई है, ई का हमको मालूम ऑलवेज 5 होता है, इसको ऐड करेंगे 9 और 5 13 8 21 और 6 7 27 7 2 हो गया, 2 और 3 एंड 4 एंड 5, ये कितना आ रहा है 57, सॉरी 14 8 22 14 सॉरी 58 है, ये क्या हुआ हमारा 58। तो हमको मालूम चल गया इसका सारे को पोजीशन गेट करने के बाद कितना हमारा 58 आंसर आया, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 58। तो ये देख के ऑप्शन में मार देंगे, हमारा आंसर आ गया 58। तो ये हमारे क्या थे, इस तरह के सेक्शन हमको मॉडल 1 से पूछे जाते हैं। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब देखते हैं मॉडल 2 से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल 2 क्या है, ये हमारा सिंपल वे था मॉडल 1। मॉडल 2 थोड़ा इससे एडवांस है, उसके बाद 1 बाई 1 फोर्सेस का इंक्रीज होता रह जाएगा उसका क्वेश्चन का पोजीशन। मॉडल 2 ये जैसे इसको होते मॉडल 2 में हमने दिया था क्या, जंप, इसका मैंने नाम दिया है जंप कोडिंग। किस तरह क्वेश्चन आते हैं अभी मैं एग्जांपल देख के बताता हूँ। एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज दैट वन कि इन अ शॉर्टेन कोड, कोड दिया हुआ क्या, बी ई ए बी एन इज written as A B N A, मतलब ये written as इतना, and S A cell क्या है, is written as L S A, ये क्या है इतना दिया हुआ है। तो पूछ रहा है हाउ, क्वेश्चन है हाउ विल न्यूज N E W S न्यूज बी written in that code। क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि इन अ सर्टेन कोड BN BEN is written as ABNE and cell SALE is written as LSEA। सो पूछ रहा है हाउ विल न्यूज NEWS be written in that code। तो पहले हमको क्या करना है, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ, उस पूछ रहा थर्ड क्या हो, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग क्या करना, थर्ड को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट और सेकंड कैसे और किस पैटर्न पे किसके अकॉर्डिंग सॉल्व हुआ। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन में आते हैं, देखते हैं क्या फर्स्ट कि BEAN BN का कोड दिया हुआ क्या ABN और E। सेकंड में क्या है कि सेल SALE, सेल का कोड क्या दिया हुआ है LSEA, ये भी दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है सो किसका, न्यूज का NEWS, न्यूज का पोजीशन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम एक चीज यहाँ पे देखेंगे इसका क्या कोड और डिकोड किस फॉर्म में किया हुआ, उसी के दोनों को मालूम चलेगा, तीसरा हम इजिली हम इसका फाइंड कर लेंगे कि इसके जगह पे क्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक चीज, पहले में क्या था कि देखते थे एक प्लस होता था माइनस होता था या दो बढ़ता था दो घटता था, बट यहाँ पे क्या देख पा रहे कि अगर इसमें दोनों का मैच करे तो BEA है, यहाँ पे देखा जाए B है E है AN, जो अल्फाबेट लेफ्ट साइड में है वो सेम राइट साइड में, बट क्या है थोड़ा बहुत इसका पोजीशन चेंज हो गया।
प्लेस क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या है कि जो 1 पे पोजीशन था वो क्या 2 3 ऐसे ऐसे क्या पोजीशन चेंज हो गया। सेम देखा जाए एस ए एल ई, यहाँ भी एस है ए है एल ई, बट यहाँ भी देख रहे हैं क्या आ रहा है कि जंप कर गया अपने पोजीशन से, एक जो एक पता हो क्या दो पे दो ऐसे ऐसे मतलब क्या जंप किया हुआ। तो अगर हम इसको फाइंड करने के क्या हमारा मॉडल 2 में क्या है जंप कोडिंग, इसमें क्या करते हैं इजीली फाइंड करने के लिए इस सारे को क्या एक ऑर्डर वाइज नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। सेम हो गया। अब इसमें क्या है देखेंगे, ये जो बी है 1 प्लेस पे यहाँ पे किस जगह पे है, 2 प्लेस पे है। यहाँ जो ई है 2 पे, यहाँ पे कौन सी जगह पे है 4 प्लेस पे है। यहाँ जो ये है 3 पे है, यहाँ पे कितना आ गया 1 पे। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देख लो, चाहे ये हम इजिली इसको ऐसा कर सकते हैं, मान जाओ हमारे 1 2 3 पेयर दे दिए, हम देखेंगे बी क्या है, बी का यहाँ पेयर क्या है 3 है, बी का यहाँ पे बी का क्या 1 है, एन का क्या है यहाँ से इसके अकॉर्डिंग 4 है, और ई का क्या है यहाँ पे 2 है। सेम ये इसको भी क्या करेंगे 1 2 3 4 का फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या हम देखेंगे एस क्या है यहाँ के, इसका यहाँ पे एल का क्या है 3 है, एस का क्या है 1 है, ई का क्या है 4 है, और ए का क्या है 2 है। तो हमको मालूम क्या चल रहा है कि ये दोनों का फॉर्म हमारा ये 1 2 3 4 4 के ऑर्डर में मैंने इस सारे को दिया, बट यहाँ पे जो इसका कोड डिकोड हो रहा है, कोड हो रहा है क्या है 3142 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है इसका डिकोड हो रहा था। अगर इसको भी 1 2 3 और 4 कर देते हैं तो हम क्या देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आ रहा है 3 पोजिशन, मतलब 3 जो यहाँ पे कौन सा है डब्ल्यू है, 3 पे डब्ल्यू है। तो क्या होगा पहले डब्ल्यू आ रहा है, उसके बाद 1 पोजिशन, 1 पे कौन है यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे क्या आएगा एन आएगा। 4 पोजिशन पे कौन है यहाँ पे एस है, एस आ गया। 2 पोजिशन पे कौन है यहाँ पे 2 पे ई है, तो ई आ गया। तो हमारा ये क्या हो गया इसका डिकोड। अगर इसको देखा जाए तो डब्ल्यू डब्ल्यू कौन सा है 3, एन कौन सा है ये देखा जाए तो 1 है, एच क्या है एच देखा जाए तो 4 है, और ई क्या है हमारा ई देखा जाए तो यहाँ पे 2 है। ये भी क्या हुआ 3142 सबका कोड और डिकोड क्या होगा सेम हो गया। तो हम इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं जंप कोडिंग, मतलब क्या है इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता, जस्ट पोजीशन क्या होता है कि इधर से उधर हो जाते हैं, बस इसको एक ऑर्डर देख के उसको बस देख लेंगे कौन सा पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशन को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये हमारा मॉडल 2 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जंप कोडिंग से। बस हमको क्या करना है जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम अगर सारे मॉडल मालूम रहे किस किस तरह के किस किस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, जस्ट हमको क्या करना थिंक करना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं मॉडल 3 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में कम से कम मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन तो रहते ही रहे, मैक्सिमम तो पूछना नहीं। 10 भी होते किसी किसी बैंकिंग में जाओ तो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो 15 भी क्वेश्चन रहते हैं। देखिए पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है फाइंड करना, अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लो तो। मॉडल 3 में देखते हैं क्या है कि कॉम्प्लेक्स कोडिंग, इसको थोड़ा इससे थोड़ा टॉप होता है इसलिए इसको नाम दे दिए कॉम्प्लेक्स कोडिंग। देखते हैं क्यों कॉम्प्लेक्स है क्या रीजन है। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इन अ सर्टेन फॉर जेलस JEALOUS is written as BFKKTUE। हमारा इनमें शॉर्टेन बहुत जेलस क्या है रिटर्न है जितना ये दिया हुआ है। सो इतना रिटर्न इतना तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ विल HEART be written in that। हमारा ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स कोडिंग में इन अ सर्टेन कोड
jealous is written as इतना, so how will hearten is written in that code? मतलब क्या है कि ये जो जेलस है इसका कुछ यहाँ पे क्या है कि कोड दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है, तो पूछ रहा है सेम उसी के अकॉर्डिंग हमारा हार्टिन का क्या कोड होगा। तो जैसे कि इसको देखते हैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, जेलस JELOUS, इसका हमारा क्या कोड किया हुआ है BFKKTUP। पूछ क्या रहा है हमसे कि हार्टिन HERTEN का क्या कोड होगा। तो हमें कैसे मालूम चलेगा इसका कोड, पहले क्या इसको देखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में है उसके अकॉर्डिंग, और ये मालूम चलेगा इसका फॉर्म, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये नाम क्या दिया हुआ कॉम्प्लेक्स कोडिंग, तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो इन दिस क्वेश्चन के लिए ये क्या होता है ना कि देखने में देखा जाए तो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे एफ है, एक लग रहा है कि ई है तो एफ है, बट यहाँ पे देख रहे हो ई है तो एफ है, हमको लगा एक इंक्रीमेंट है, बट यहाँ पे ए है तो डाटा क्या है के है, एल है तो के है, ओ है तो टी है, यू है तो वी है, यहाँ पे देख रहे एक बढ़ रहा है, एस है तो पी, बट यहाँ पे कुछ क्या रहा है कि कुछ हमको मालूम नहीं चल रहा है कहाँ एक का प्लस हो रहा है कहाँ दो कहाँ पर, ऐसे ही किसी किसी ऑर्डर में दिया हुआ है हमको, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। और इस तरह देखा जाए प्रीवियस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग तो ये हम सॉल्व इजीली नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ इसका क्या है कि कुछ प्रोसेस है जो अगर हम एक बार फाइंड कर लेते इजीली हम इस तरह के प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसको देखा जाए, इसको 3 by 3 के पेयर में रखते हैं, इसको सिंगल ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको क्या है कि वैसे ही के वैसे ही रहने देते हैं। तो ये हो गया। इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे कुछ नहीं, +1 कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं -1 कर देते हैं, ओके, जेलस है ना, ठीक है, -1 कर देते हैं, फिर इसको क्या करते हैं +1 कर देते हैं, इस तरह क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं हमको अगर इसको सारे को ऑल थ्री पेयर इसका सिंगल है, इसको ऑल थ्री को +1 करेंगे, इसको एल को मिडिल वाले को -1, इसको +1 और करते हैं तो जे का क्या हो जाएगा के, ई का क्या हो जाएगा एफ, ए का क्या हो जाएगा बी, एल का एक कम जाएंगे कितना हो जाएगा हमारा के होगा, के के बाद एल होता है, ओ है यू है एस है, ओ का क्या हो जाएगा टी, यू है तो वी है, एस है तो टी है, हमारा क्या हो गया ये आफ्टर +1 -1 एंड +1 करने के बाद हमारा ये क्या आएगा इस फॉर्म में आएगा। तो हम यहाँ पर कुछ फाइंड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है अगर इसको 3 by 3 के फॉर्म में देखा जाए तो बी है एफ एफ के है, यहाँ भी बी है एफ और के है तो के फाइंड हो गया, पी भी टी है, यहाँ भी पी भी टी है, बट क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ऑर्डर है इसका क्या यहाँ पे रिवर्स दिया हुआ है, के है वैसे को वैसे यहाँ भी जो दिया है इसका रिवर्स दिया हुआ, तो बस करना कुछ नहीं है, इस सारे को क्या करना है एक बार रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये बी क्या हो जाएगा बी एफ और के हो गया, के का के वैसे ही रहेगा, इसको कर देते हैं तो टी यू टी भी और पी हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, बी एफ के टी भी पी। इसमें किए कुछ नहीं, सारे को क्या किया है कि एक अगर 5 होता तो दो दो का दो दो एंड 1 कर देते, यहाँ पे क्या है कि 3 3 6 और 7, तो 3 3 के फॉर्म में कर दिए, जो 3 3 ऑर्डर के फॉर्म में 1 जो सिंगल है उसको छोड़ दिए, इसमें क्या किया फर्स्ट वाला प्लस किया लास्ट वाला प्लस और जो बीच में मिडिल में उसको -1 कर दिए। उसके बाद जो पोजीशन आया तो हमने देखा ये सारे पोजीशन से मैच करे, बस ये यहाँ पे क्या है कि ये जिस फॉर्म में इसका रिवर्स यहाँ पर दिया होता है, बस क्या किया इसको पलट दिए, नॉट की रिवर्स पलट दिए इसको, तो पलट दिए तो क्या होगा बी पहले रख दिया एफ इनके उसके अकॉर्डिंग किया तो हमारे क्या ओरिजिनल फॉर्म आ गया। तो हमको मालूम चल गया कि फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है, बस हमको उसी अकॉर्डिंग क्या करना सेकंड को सॉल्व कर देना। तो इसी को क्या करेंगे 3 by 3 के पेयर में कर देंगे, इसको +1 कर देंगे, इसको -1 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो अगर करते हैं तो +1 करेंगे तो ऑब्वियसली एच है, आई ई है तो एफ, ए है तो बी, आर है तो -1 क्या होगा क्यू होगा, क्यू के बाद आर होता है तो Q-1 टी एस टी, टी है तो यू होगा, ई है तो एफ है, एन हो तो ओ,
इतना आ गया। अब इसको क्या करना है हमको, इसको पलट देना है, इसको यहाँ क्या रिवर्स कर देना, पलट देना है। पलटोगे तो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, एफ का एफ हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। क्यू है तो क्यू का क्यू रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा, एफ हो जाएगा और यू हो जाएगा। ये हमारे क्या होगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया। कोई सोनू, अच्छा, मैं तो कोडिंग नहीं, हमको लगा कोई नहीं आएगा, ऐसा वीडियो बना रहा था। चलो आए हो तो समझ लो, नहीं तो जाना होगा। कोई बात नहीं। तो अगर पढ़ना है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा ये फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हमारा मॉडल 3 है, कॉम्प्लेक्स। आई होप ये हमें मालूम चल गया किस तरह सॉल्व किस फॉर्मेट में करना है। बस फर्स्ट वाले को देखना है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग फर्स्ट का अगर सॉल्यूशन परफेक्टली मिल गया, देन सेकंड को उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा समझो। डेली अगर किसी किसी को डेली हमने बोल दिया ग्रुप में 4 to 6 के बीच में एक एक यूट्यूब पे, यूट्यूब मतलब क्या है कि वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जिसको जिसको ऐड होना है तो समझना है। प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर जितना पढ़ाया हूँ उसी को रिवाइज करूंगा, तो अगर जिसको प्रॉब्लम होगा वो ऐड हो सकता है। हाँ हाँ, ये मैं जस्ट, हाँ 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 हाँ, बस उसी को। ओके। मॉडल 4 हो गया। मॉडल 4 में क्या होता है, चैन, चैन कोडिंग होता है इसमें, इसको हम चैन कोडिंग बोलते हैं मॉडल 4। इसमें क्वेश्चन क्या दिया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन है इन शॉर्टेन कोड, जैसे दिया हुआ है क्या, GR ग्रीन इज ब्लू, एंड क्या, ब्लू इज येलो, एंड येलो इज रेड, रेड इज ब्लैक, ब्लैक इज white, and white is brown। ये क्या हमारा कुछ कोड दिया हुआ है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड अकॉर्डिंग टू द गिवन। कंप्लीट चैन कोडिंग मतलब क्या, चैन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बहुत सारे स्टेटमेंट दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लास्ट में कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम में क्या अक्सर क्या होता है, अधिकांश क्या होता है कि स्टूडेंट इसको बहुत इसमें गलती कर देते हैं, किसी को कुछ मार देते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है कि वो उनका आंसर गलती होती है। यहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छे से इसको समझने की जरूरत है। जैसे क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ इन सर्टन कोड ग्रीन इज ब्लू, यहाँ पर कोड दिया हुआ ग्रीन इज ब्लू, ग्रीन क्या है, ब्लू है, ब्लू इज येलो, ब्लू क्या है यहाँ पे, येलो है, येलो इज रेड, येलो यहाँ पे क्या है, रेड है, एंड रेड इज द ब्लैक, रेड क्या है यहाँ पे, ब्लैक है, ब्लैक इज व्हाइट है, एंड व्हाइट इज द ब्राउन। तो पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड। प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका देखेंगे कि जो पूछ रहा है कंक्लूजन वो का उसका कलर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। तो ब्लड ऑब्वियसली हमको मालूम है, ब्लड का जो कलर होता है हमें रेड होता है,
ठीक है, हमें ये मालूम है। बट यहाँ पर देखना है कि अब इसके अकॉर्डिंग हमको मालूम चल गया रेट, अब देखना है रेट है। और रेट क्या है, इस स्टेटमेंट, इस चेन के अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन होगा, रेट का कोड क्या दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, ग्रीन इज ब्लू है, ब्लू इज येलो है, येलो इज रेड है, रेड इज ब्लैक है, ब्लैक इज व्हाइट है। अगर कोई देखा जाए यहाँ पे कितने लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लास्ट में ब्राउन मार देते हैं। ब्राउन क्या होता है, ब्राउन क्यों मार देते हैं, देख रहे हो कि ग्रीन इज ब्लू है, ब्लू इज येलो है, येलो इज रेड है, तो रेड को क्या ब्लैक किया हुआ है। रेड को जब ब्लैक बोला तो हमारा जो लोग समझता है कि हमारा ब्लैक तो रेड हो गया। अब क्या है कि हमारा ब्लैक क्या, रेड क्या ब्लैक में चेंज हो गया, फिर यहाँ ब्लैक को व्हाइट दिया, अब क्या ब्लैक क्या व्हाइट में चेंज हो गया, फिर व्हाइट क्या हुआ, व्हाइट का ब्राउन दिया, तो लास्ट में क्या करता है लोग, ब्राउन आंसर मार देता, तो जो क्या है कि रॉन्ग है। अबे क्या बस ये देखना है कि जो दिया हुआ उसका एक्चुअल डिकोड, यहाँ पे एक्चुअल उसका जो कोड है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि येलो इज रेड है, येलो क्या है रेड है, बट रेड इज क्या है ब्लैक है, रेड इज द ब्लैक, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 100% ब्लैक होगा। कितना लोग क्या ब्लैक इज व्हाइट, यहाँ पे कितना लोग व्हाइट ही मार देता है, जब हमारा रेड ब्लैक होगा तो ब्लैक क्या व्हाइट हो गया, तो इस तरह करोगे तो हमारा व्हाइट भी तो ब्राउन हो गया, तो ब्राउन हो गया, लेकिन नहीं, हमारा जो एग्जैक्ट आंसर पूछ रहा है उसका देखेंगे कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो रेड है हमारा, ब्लड का कलर रेड आया, और रेड इज द ब्लैक दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ब्लैक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया सबको। बस कंक्लूजन को अच्छे से देखना है, और जो भी पूछ रहा है स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या है कि ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन मार्क, इसको समझने की जरूरत है कि ये पूछ क्या रहा है। अगर ये मालूम चल गया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कोड दिया हुआ उसको इजिली हम देख के बस आंसर मार देना, और कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या मॉडल 4 का चैन कोडिंग है। तो देखते हैं नेक्स्ट मॉडल की और क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे कोडिंग एंड डिकोडिंग में। ओके, गोइंग फॉर नेक्स्ट कंक्लूड। ओके, अभी जो मॉडल 5 बताने जा रहा हूँ, इससे अधिक, इससे मिनिमम एक ही स्टेटमेंट दिया रहता है, इसे क्या होगा कि 5 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि हमारा पजल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो 5 एंड जो 6 मॉडल में बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन हम का स्टेटमेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए तो उससे हम 5 क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। जैसे मॉडल 5, ये क्या उसको बोलते हैं हम लैंग्वेज कोडिंग, लैंग्वेज कोडिंग। इसमें क्या है कि हमको दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे इन शॉर्ट एंड कोड जैसे दिया हुआ है क्या कि फॉर एफ वार फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाउ इज written as written as क्या ओ जा ए का। नेक्स्ट देखते हैं क्या, राइट राइट नाउ फॉर हिम इज written as क्या गा वे जा से। थर्ड है प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट is written as गा दिए ओ ए। और है जैसे वन लिख,
in right order is written as क्या है वे ट्यो ए जो, ठीक है। ये हमारा क्या है कि कोड दिया हुआ है, तो ये हमारा कोड दिया हुआ है। और क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं क्वेश्चन कुछ लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन है एक नंबर कि व्हाट इज द कोड फॉर क्या हिम, हिम के लिए कौन सा कोड होगा। क्वेश्चन 2 है व्हाट डज बी ए स्टैंड फॉर, मतलब बी ए जो दिया होगा बी आई एस में जो होगा यहाँ पे, इसका क्या कोड होगा। क्वेश्चन 3 है कि व्हाट इज द कोड फॉर द कोड फॉर ऑर्डर, ऑर्डर जो दिया है इसका कोड क्या होगा। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे 500। अगर इस पजल को जो भी है हमारा क्या है कि पजल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको क्या बोलेंगे पजल, पजल 1 2 भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन क्या है कि ये क्या हो कि पजल है अधिकांश बैंकिंग होंकी में या बैंकिंग के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। तो क्या है यहाँ पे हम सबसे पहले क्या है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉर ए प्रॉफिट ऑर्डर है नाउ, इसका कोड हो जाए ये का दिया हुआ है। राइट नाउ फॉर हिम, इसका कोड यहाँ पे आगे दिया हुआ है। प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट में इसका कोड ये दिया, इसका कोड बट वी हम इसको देने का मतलब ये नहीं कि फॉर है तो इसका कोड वो होगा, प्रॉफिट है तो जा होगा, ऑर्डर है तो ये होगा, और नाउ है तो गा होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम यहाँ पे सपोज दैट प्रॉफिट है, प्रॉफिट को यहाँ पे अगर हो कर देते हैं या जो भी हो, प्रॉफिट को अगर हम मान लीजिए यहाँ पे जा कर देते हैं और सपोज दैट अपने इसके अकॉर्डिंग गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और प्रॉफिट को जा बोल देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे और कहाँ कहाँ प्रॉफिट है, तो यहाँ भी प्रॉफिट है, तो यहाँ भी हमारा जा होना चाहिए। तो देखा जाए इस कंडीशन में हमारा जा तो है ही नहीं, तो हम इस तरह कोड को देख के हम उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। इसको हम क्या करें, वन बाई वन सारे के प्लेस को क्या करें फाइंड करें, सारे के कोड को हम फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या करने का इजी पे है कि हम क्या करते हैं कि इधर लेफ्ट चाहे राइट किसी में चले जाओ, डजंट मैटर, दोनों ओर से सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़्यादा भी इजी होता है लेफ्ट की ओर। तो लेफ्ट में क्या है कि फर्स्ट वाला जैसे लेते हैं, हम ऐसा कोई लेंगे दो स्टेटमेंट को लेंगे, तो मतलब दो या तीन ऐसा कोई लेंगे, पहले देखेंगे कि जो हम फॉर ले रहे हैं या कोई भी ले रहे हैं, तो देखेंगे फॉर किन किन में अवेलेबल है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए मैक्सिमम जितना भी हो। तो फॉर देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में फॉर है, थर्ड वाला में 4 है, बट लास्ट वाला में नहीं है, तो लास्ट वाला छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कॉमन कौन कौन है, कॉमन यहाँ पे तीनों में है, फॉर में कॉमन है, फॉर फर्स्ट वाले में भी कॉमन है, सेकंड वाले में कॉमन है, थर्ड वाले में भी कॉमन है, और फोर्थ वाले में भी कॉमन है। जब इसमें फॉर फॉर कॉमन है तो हम इसी के अकॉर्डिंग इन सबों में देखेंगे कि तीनों में सिमिलर कौन है। तो इसमें क्या था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, तो इसमें देखा जाए तो हो है, इसमें हो नहीं है, जा है इसमें जा है, इसमें जा नहीं है, ये है तो इसमें भी ए नहीं है, गा है इसमें गा है और इसमें गा है। यहाँ पे क्या था कि फॉर 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 तीनों में कॉमन था, यहाँ पे एक ही है क्या गा, जो तीनों में कॉमन है, गा यहाँ भी है, गा यहाँ भी है, गा भी यहाँ। तो हम मुझे 100% लॉक कर देंगे फॉर का जो कोड होगा क्या होगा, गा होगा, ये हमें मालूम चल गया। और जब फॉर मालूम चल गया तो क्या करेंगे, तीनों में से क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, यानी इसका हमको कोड मालूम चल गया। अब क्या चलेंगे, जैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट को देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉफिट किसमें मैच कर रहा है। पहले प्रॉफिट देखा जाए तो सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में नहीं है, तो एटलीस्ट 2 हमको मैच चाहिए। तो पहले मैच वालों को देखेंगे, बाद में अनमैच जो नहीं एक एक विद्या हो उसको बाद में देखेंगे, पहले जितना मैच वाले है उसका निकाल देंगे, वो निकालना इजीली होता है। तो प्रॉफिट यहाँ भी है, प्रॉफिट यहाँ पर थर्ड वाले में भी है,
तो हमको दोनों में क्या है, प्रॉफिट कॉमन है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या है कि प्रॉफिट कौन सा जो कॉमन है उसको देखेंगे। तो हो है इसमें है तो हो यहाँ भी है, जा इसमें है तो यहाँ पे जा नहीं है, ये इसमें है तो ये इसमें भी है, ठीक है, ये इसमें है ये इसमें भी है, गा इसमें है तो गा गा तो ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं वहां पे फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसको एक सेकेंड। हम्म, हाँ, प्रॉफिट हो इसमें है, जा इसमें तो जा नहीं है, ये है तो ये तो मालूम चल गया, गा है तो गा भी है इसमें। यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि प्रॉफिट यहाँ पर कॉमन कौन कौन आ रहा है, कि अगर देखा जाए प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या है कि दो दो चीज हमको कॉमन मिल रहा है। एक है गा था इसमें, और सॉरी गा भी है इसमें, गागा है तो गागा तो हम ऑलरेडी हम क्या फॉर के तीन के अकॉर्डिंग हमने फाइन कर दिया, तो ऑलरेडी। अब जैसे गा गा तो यहाँ पे तो हमारा गा था, यहाँ भी गा था, यहाँ भी गा था, जो हमने फॉर का ले लिया वो ऑलरेडी यहाँ पे जब फॉर क्रॉस होगा तो यहाँ भी गागा का क्रॉस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट देख रहे थे, प्रॉफिट फर्स्ट वाले में था और थर्ड वाले में था, जिसमें कॉमन दिखेंगे तो वो है तो इसमें वो नहीं है, इसमें जा है तो इसमें जा नहीं है, ये है तो इसमें ये है, और गागा तो खत्म हो गया। क्या होगा हमारा प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा ए, जो हमारा कॉमन है दोनों में देखा जाए तो, सॉरी ये है ना, ये इसमें है तो ये तो इसमें नहीं है, और ये भी है और क्या है हो भी है, ये है और हो, दो को क्या हो रहा है हमारा इसमें कॉमन हो रहा है, ये भी हो रहा है और हो भी हो रहा है। अब देखा जाए हमको क्या कि अभी क्या है, इसको कंफर्म नहीं है कि क्या होगा प्रॉफिट का, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अभी क्या है कि देख रहे हैं इसको ऑर्डर, ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर इसमें है, इसमें भी ऑर्डर है और इसमें भी ऑर्डर है, फर्स्ट में है क्या है कि थर्ड में है और फोर्थ में है ऑर्डर ऑर्डर। तो इसमें क्या फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ में देखेंगे क्या क्या कॉमन है, तो इसमें हो देखा जाए तो इसमें भी हो है लेकिन इसमें हो नहीं है, जा देखा जाए तो इसमें जा नहीं है और इसमें भी जा नहीं है, ये देखा जाए तो इसमें ये है और इसमें भी ए है और क्या है इसमें भी ए है, ये क्या है कि तीनों में ए है। तो मैंने क्या दिया होगा जो इसमें जो तीनों में ऑर्डर ऑर्डर है तो इसमें भी तीनों में है, तो हम लोग क्या मालूम चल गया ऑर्डर का क्या हो गया, ये हो गया। जब इसका ये होगा तो इसका क्या होगा, ये तो नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट का वो हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या क्या मैं फाइन कर एक और गया, प्रॉफिट का भी हो गया हमारा, ऑर्डर का भी हो गया हमारा, और क्या बचा इसमें, इसमें फॉर प्रॉफिट ऑर्डर हो गया, नाउ बचा। यहाँ पर देख रहे हो इसमें क्या क्या कटा है हमारा, हो भी गया, हो गया, हो गया इसमें भी। फिर इसमें मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था, ये इसमें गया और इसमें भी ये था और इसमें ये था, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो एक बचा हुआ नाउ, और यहाँ भी क्या बचा हुआ है जा, तो ऑब्वियसली नाउ का क्या हो जाएगा जा, जो बच गया एक देखो उसके उसी का कोड हो जाएगा। अब प्रॉफिट हो गया, नाउ सब हो गया, अब क्या निकालना हमको, सपोज इसमें आ जाते हैं। अब बचा कौन कौन है, नाउ भी हो गया हमको, राइट, राइट देखते हैं राइट किसमें किसमें कॉमन है, तो राइट सेकंड में है और क्या है फोर्थ में कॉमन है, इसमें तो कॉमन नहीं है इसमें भी नहीं है, तो क्या है सेकंड में देखेंगे और फोर्थ में देखेंगे कि राइट है तो इसमें कौन कौन कॉमन है सेकंड में और फोर्थ में, तो वे है, वे है, जा है तो जा नहीं है, से है तो से नहीं है, तो क्या होगा वे और वे कॉमन हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा राइट का वे, वे हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर राइट भी निकल गया, यहाँ भी राइट निकल गया, यहाँ से हम वे निकल गया और यहाँ से भी वे निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा है नाउ, अब नाउ इसमें भी है, एक सेकेंड और चीज मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे नाउ है ना, ठीक है, नाउ यहाँ भी है नाउ यहाँ भी है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे नाउ उसको फाइंड कर दिया था, तो यहाँ पे नाउ को मैंने क्या लिखा था जा, तो यहाँ भी देखा जाए तो जा यहाँ भी है, जा यहाँ भी है, तो हमने ऑलरेडी जा का तो नाउ का जा कर दिया, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा दोनों से भी, ठीक है। नाउ का ऑब्वियसली सही है, नाउ का तो इस केस के अकॉर्डिंग जा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, इसमें हिम बच रहा है, हिम, तो यहाँ पे क्या बच रहा है एक ही बच रहा है से, तो हिम से हो जाएगा हमारा। अब क्या आ रहा है इसमें देखा जाए, इसका भी हिम का भी काम तमाम हो गया, ये भी खत्म ये भी खत्म, यहाँ भी सब प्लेस बचा है, इसमें देखा जाए तो प्लेस, इसमें कितने बचे हुए हैं, कौन से है थर्ड नंबर में बी बचा हुआ, पी आई, ये क्या हो गया हमारा
प्लेस का होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेस क्या है, ओनली वन, थ्री का तो ऑलरेडी मिल चुका है, यहाँ पे थ्री हमारा ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, बचा क्या बी आई और प्लेस, बी आई का ऑब्वियसली प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या है कि बी आई तो हो गया ना, हटा दो इसको। ओनली इन दो को बचा हुआ है, प्लेस भी हो गया हमारा। ओनली इन यहाँ पे देखा जाए ड्यू जो है, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ड्यू और जो दो क्या है कि हमारा न्यू है। न्यू यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है, यहाँ भी ओनली इन जो कहीं भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी क्या न्यू है। तो इसमें क्या है कि इसका हमको कहीं कंक्लूजन नहीं मिला। तो इसमें क्या हुआ कि वनली, अगर वनली का निकालते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, या तो डी होगा या तो जो होगा, सेम उसी के अकॉर्डिंग। अगर इनका फाइंड करते हैं, इसमें भी या तो डी होगा या तो जो होगा, ये हमारा क्या हो गया, इसके ये आएगा। तो हमको मालूम चल गया सारे का क्या कोड है, क्या डिकोड है। और जब ये मालूम चल गया तो बस करना क्या है, क्वेश्चन हमको सॉल्व कर देना है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन पोस्ट में क्या दिया हुआ है हमारा कि व्हाट इज द कोड फॉर हिम। हिम को देखेंगे कोड क्या दिया हुआ है, से, तो हिम का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, से हो जाएगा। सेकंड में व्हाट डज बी आई स्टैंड फॉर, मतलब बी आई जो है वो किसका डिकोड है। तो बी आई देखा जाए यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आई प्लेस का, तो क्या हमारा प्लेस हो गया, ये इसका ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का कोड क्या है, ऑर्डर का कोड यहाँ पे क्या है, ये आया है। ये थ्री क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया इसके करने के बाद। तो अगर बस क्या है कि इसको इजिली फाइंड कर देना, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, उसके बाद 5-10 क्वेश्चन कितना भी दे, इजिली हम क्या करें, क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व कर देना। तो आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा, सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को मैसेज करें कि ये डाउट है, मैं इसको क्लियर कर दूँ। अब चलते हैं लास्ट लास्ट मॉडल की, सिक्स मॉडल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट लास्ट मॉडल है सेक्शन, लास्ट मॉडल है, उसके बाद हमारे कोडिंग डिकोडिंग का ऑल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आता है कोडिंग डिकोडिंग में, टोटल इसी टाइप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पूछे जाते हैं। ओके, देन गो फॉर नेक्स्ट। मॉडल 6, ये क्या होता है, सिंबल, इसको बोलते हैं, हमने दिया सिंबल कोडिंग। ये भी हमारा क्या होता है कि पजल बेस होता है। तो जब भी आएगा तो मिनिमम 5 क्वेश्चन ही आते हैं, वो दे भी सकता है एक दो भी क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम चांस बैंक में क्या होता है कि बैंक जो भी कलर पीओ का एग्जाम होता है उसमें मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं। मैक्सिमम 10, मिनिमम 5 क्वेश्चन एटलीस्ट रहता ही रहता है इसका। पजल बेस्ड भी क्वेश्चन हो गया, बट इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, पिछले एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन मॉडल 5, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो देखते हैं इसमें क्या है, सिंबल कोडिंग क्या है, साइज समथिंग कुछ दिया हुआ है, जैसे मान जाए यहाँ पे सिंबल दिए रहते हैं, बस देखना है और उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, सिंबल क्या क्या दिया है, लाइट ही कटी है, मनीष। ठीक है, जैसे मान जाओ लेटर, और क्या है कोड। लेटर मान जाओ जैसे एम दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है। और इसका कुछ
सिंबल्स दिया हुआ जैसे कॉपीराइट, ये क्या हमारा सिंबल है। और इसमें जैसे कि इसका कंडीशन कुछ दिया हुआ रहता है, कंडीशन आपका दिया हुआ कंडीशन फर्स्ट कि इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट letters are vowels, their codes are to be interchanged. सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ consonant and the last letter is a vowel, so there both are to be coded as the code of लास्ट कंडीशन में दिया हुआ है the first letter is a vowel and the last letter is consonant। तो क्या दिया है, बोथ are to be coded as the code for a consonant। ये हमारे क्या है कि स्टेटमेंट दिए रहते हैं, जो मान लो लेटर दिया हुआ है, इसका कुछ कोड दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इन सबों का फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज या सॉरी व्हाट विल बी द कोड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, एक नंबर में जैसे मान जाओ क्या दिया हुआ है, ए एम जेड जी यू बी। सेकेंड नंबर में दिया हुआ जी टी डब्ल्यू जेड एम आई। थर्ड नंबर में दिया हुआ आई वी एच जे आर ई। एंड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या, आर पी डी ए ई के।
ये क्या है कि हमारे, जैसे बात जाए इस क्वेश्चन पे, ये क्या हमारा क्वेश्चन है और ये सब क्या है हमारा, कुछ सिंबल दिया हुआ है और ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस सिंबल्स और कंडीशन को फॉलो करते हुए। जैसे सिंबल क्या दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है एम, जो भी अल्फाबेट लेटर दिया है उसका कुछ ना कुछ कोड दिया हुआ है। अब हमें ये जैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कोड फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो हमें कोड जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा एक नंबर ए एम जेड जी यू पी एन समथिंग ऐसा, ये हम चार दिए हुए, चारों का क्या क्या कोड हो सकता है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें सॉल्व करने से पहले क्या है, कंडीशन को फॉलो करना, उसके बाद कोड तो दिया हुआ है उसको देख के फिल कर देना है। तो कंडीशन, हम जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको कंडीशन को पहले अप्लाई करेंगे कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कोड को हम उसका डिकोड को कोड लिख देंगे। जैसे आप देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वोवेल्स। इसको चेक करेंगे क्या, कि अगर फर्स्ट पहला और लास्ट इसका जो भी हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, पहला और लास्ट लेटर अगर वोवेल हो, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, तो क्या होगा, इसका जो फर्स्ट वाला कोड आएगा और जो लास्ट वाला दोनों का इंटरचेंज कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड क्या कर रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वोवेल। अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर क्या है, वोवेल है, तो क्या करेंगे, बोथ आर टू बी कोडेड टू द वोवेल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो वोवेल का जो हमारा सिंबल आएगा, तो क्या करेंगे, जो वोवेल का जो सिंबल हो गया दोनों में क्या होगा, दोनों फर्स्ट एंड लास्ट में क्या होगा, सेम होगा, बाकी का जो कोड है वैसे वैसे हो जाएगा। थर्ड में क्या आ रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इज वोवेल एंड द लास्ट लेटर इज द कॉन्सोनेंट। पहला लेटर क्या है, वोवेल है, और लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा कि आर टू बी कोडेड द कोड फॉर कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, कोड को हम चेंज कर देंगे, दोनों ओर का सेम रहेगा वैल्यू। तो हम फर्स्ट वाले को अप्लाई करते हैं, टेक द फर्स्ट क्वेश्चन एंड अप्लाई फॉर दिस कंडीशन। इफ आई गो फॉर फर्स्ट कंडीशन, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट आर वोवेल, यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट क्या है कि वोवेल है, लेकिन लास्ट क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हमारा फर्स्ट क्या कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा, इसको छोड़ देंगे, स्किप। गो फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वोवेल। तो अगर आते हैं फर्स्ट, अब आते हैं देखते हैं लास्ट, if the first letter is vowel and the last letter is consonant, if I come this conclusion, क्या है हमारा, फर्स्ट लेटर ऑलरेडी वॉवेल दिया हुआ है, लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट। तो क्या हमारा ये स्टेटमेंट कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई करना है। तो हम क्या करेंगे, जब ये सेटिस्फाई हो गया तो बोथ आर टू बी कोडेड एज पर कोड ऑफ द कॉन्सोनेंट। तो पहले क्या करेंगे, इसका जो ए का जो हमारा दिया हुआ है, ए का हम पर देखेंगे कोड क्या दिया हुआ, 9 है, 9 लिख दिए। उसके बाद क्या है, बी का, बी का हमारा कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे इसको, कि दोनों क्या होगा हमारा, कि अभी हमारा 1, इसका 1 आ गया, इसका 9 हो गया। यहाँ पे जो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है कि हमको कॉन्सोनेंट बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर ए कॉन्सोनेंट। जो हमारा कॉन्सोनेंट का जो वैल्यू आएगा, तो दोनों में लेफ्ट एंड राइट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करेगा, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, डिकोड कर देगा, मतलब कोड कर देगा। तो हमारे इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। यानी कॉन्स्टेंट हमारा कौन सा है, बी, बी का जो वैल्यू आएगा तो दोनों पे क्या करेगा, 1 से 1 चेंज, मतलब 1 1 कर देगा। भले इसका कुछ भी है, लेकिन हमारा कोड क्या करेगा, सीधे लिखा हुआ है आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर ए कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जो कोड है दोनों ओर का 1 1 कर देगा। यहाँ 5 होता दोनों ओर 5 5 हो जाता। तो ये हो गया। अब बीच वाला जो है उसको कुछ नहीं करना, बस देख के फिल कर देना है। एम का क्या है हमारा, एम का देखा जाए तो एम का 8 है, 8 हो जाएगा। यहाँ पर जेड का देखा जाए, जेड का क्या है, जेड का डॉलर, ये हमारा ये हो गया। फिर यहाँ पे देखा जाए जी, जी का क्या है हमारा कोड, जी का परसेंट है, तो परसेंट हो गया। यू, यू का क्या कोड हमारा 7 है, तो 7 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। सेम क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग सेकंड वाले को सॉल्व करना है। सेकंड में देख रहे हैं, कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कंडीशन फर्स्ट का, इफ द फर्स्ट एंड कंडीशन फर्स्ट का, इफ द बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज द वोवेल। तो फर्स्ट लेटर ऑलरेडी यहाँ पे क्या, दोनों को दोनों क्या है, यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, लास्ट में वोवेल, ये मैं अप्लाई नहीं करेगा फर्स्ट वाला। सेकंड चेक करेंगे, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज द वोवेल। फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर क्या है, वोवेल है। ये हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड क्वेश्चन का आंसर के लिए। तो क्या होगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ये क्या क्या कंडीशन है इसका। तो बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट लेटर इज द कॉन्सोनेंट, द लास्ट लेटर इज वोवेल,
बोथ आर टू बी कोडेड एज द फॉर्म ऑफ वॉवेल। जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग दोनों कोड, वैसे कि यहाँ पे क्या वॉवेल के अकॉर्डिंग कर देना। तो यहाँ पे जी का देखेंगे हम, क्या है जी का देख रहे हैं यहाँ पे परसेंट है, और लास्ट वाले यहाँ पे आई, आई का क्या है हमारा, आई का देखा जाए तो हमारा 5 है, 5 है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आर टू बी कोडेड एज द, यहाँ पे है बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ वॉवेल। तो वॉवेल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको हम वहाँ पे कोड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 5 यहाँ भी हो जाएगा और 5 हमारा यहाँ भी हो जाएगा। बाकी जो जैसा है वैसा हमको कोड देकर फिल कर देंगे। डी का क्या है, कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट हो गया। डी का हो गया। डी के बाद डब्लू, डब्लू का क्या है, 2 है हमारा, तो 2 हो गया। फिर उसके बाद जेड है, जेड का देखा, जेड का हमारा डॉलर दिया हुआ 6 हो गया। फिर हमारा क्या है कि एम, एम का क्या दिया हुआ हमारा, एम का हमारा 8 दिया हुआ, 8 हो गया, 8 हो गया हमारा। ये क्या होगा हमारा, हमारा इसका आंसर हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे देख लेंगे कि द बोथ आर फर्स्ट एंड लास्ट आर वॉवेल। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आई है, ये क्या है हमारा, ये कंडीशन फर्स्ट वाले को अप्लाई कर रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड लास्ट क्या दिया, वॉवेल दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। बाकी सब तो अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि चेक कर लो आप, बाकी अप्लाई फर्स्ट वाला अप्लाई कर रहा है। तो क्या कर रहा है, आर बोथ आर टू बी इंटरचेंज। तो जो अगर इसका दोनों का आई का देखा जाए, क्या है हमारा आई का देखते हैं हम, तो 5 है। तो यहाँ पे ई का देखा जाए तो हमारा एस है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, देयर द कोड आर टू बी इंटरचेंज। इस पोर्शन में क्या होगा कि ये अपने में क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे अपने कोड को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी जो कोड है वैसे वैसे उतार देंगे। बी का क्या है, 1 है। फिर उसके बाद क्या एच है, एच का क्या है हमारा 6 है। जे का देखेंगे, जे का हमारा कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। और हमारा आर का क्या दिया हुआ, आर का हमारा एडिट साइन दिया हुआ। ये हमारा क्या होगा, इसका हमारा डिकोड हो गया, कोड हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं, आर दिया हुआ है, पी डी ए के दिया हुआ है। क्वेश्चन इफ द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वोवेल। हमारा क्या है, फर्स्ट भी यहाँ कॉन्सोनेंट, लास्ट भी कॉन्सोनेंट, ये हमारा अप्लाई नहीं करेगा, क्रॉस कर देगा फर्स्ट वाला ऑप्शन को। सेकंड देखते हैं, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वोवेल। फर्स्ट लेटर यहाँ पर कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन लास्ट लेटर यहाँ पे कॉन्सोनेंट, ये भी अप्लाई नहीं करेगा। थर्ड देखते हैं, इफ द फर्स्ट लेटर इज द वोवेल एंड द लास्ट लेटर इज द कॉन्सोनेंट। फर्स्ट लेटर वोवेल, ये भी कॉन्सोनेंट है। देख रहे हो कि ऑल 3 कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दिस कंडीशन क्या करेंगे, जब हमारा कंडीशन कोई अप्लाई न करे तो कुछ नहीं करना है, जैसा जो दिया हुआ अल्फाबेट उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको कोड को लिख देना है। अगर ऑप्शन अप्लाई न करे तो आर है, तो आर का देखो, आर का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडेड दिया हुआ है। पी है, पी का क्या दिया हुआ है हमारा, 3 दिया हुआ है। डी है, तो डी का देखो क्या है, कॉपीराइट है। ए है, ए का हमारा सिंबल क्या हो, 9 है। ई है, ई का क्या दिया हुआ हमारा, हैश है। और के है, के का क्या दिया हुआ हमारा, स्टार है। तो ये हमारे क्या होगा, इसके आंसर होंगे ये। क्यों, क्योंकि इसका कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया, इसलिए जब कंडीशन ही अप्लाई ना करे, हमको करना क्या है, बस जैसा दिया हुआ है लेटर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड जो दिया, कोड को बस ऐसे ही वहां पर लिख देंगे। तो आई थिंक मेरा यहाँ पे क्या है कि ऑल कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शन, जितने तरह के जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल क्या हो गए, कवर हो गए टिल मॉडल 6 तक। तो इससे अलग से इसे विन क्वेश्चन नहीं आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। आई थिंक अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो कैसा भी क्वेश्चन हो, डिफिकल्ट हो, इजी हो, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो इफ सो यहाँ आप मेरा कोडिंग डिकोडिंग क्या हो चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर मेरा मेरा वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स या अदर को शेयर करें, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू एंड सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन।